एक लड़की रहती है, एक बच्ची रहती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल की है। उसका शाम को जो है रात के वक्त अचानक से उसका पेट जो है वो काफ़ी तेज़ से दर्द करने लगता है। तभी वो उठ के अपने मम्मी के पास जाती है और माँ से बोलती है कि माँ मेरा पेट जो है बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। तो उसकी माँ ने सोचा कि कुछ गैस वैस बन गई होगी या नॉर्मल कोई ऐसा ही दर्द हुआ होगा। तो वो जाती है जल्दी से, जो एक दर्द की दवा रहती है वो उसको फ़ौरन दे देती है। 2 घंटे के लिए उसको राहत मिल जाती है। जैसे सुबह होते हैं तो 6 बजे फिर से उसको वही दर्द शुरू हो जाता है। तब वो बोलती है माँ मुझे फिर से वही दर्द जो है वो चालू हो गया है। तब उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है कि क्या हो गया है, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थे। इतना नहीं कि हर किसी को टेंशन ये हो जाती है गरीब परिवार में कि कोई आगे मुसीबत ना आए जिससे हमको जो है पैसे का कुछ इंतजाम करना पड़े। तो उसकी माँ भी थोड़ा परेशान हो गई थी। फिर जाती है मेडिकल स्टोर से थोड़ी और अच्छी जो है दवाई वो लेके आती है और अपनी बेटी को देती है। बेटी खाती है तो उसको राहत हो जाती है और दोपहर के वक्त जब वो खाना खाने लगती है फिर उसको वही तेज़ी से दर्द होता है। तब दौड़ के जहाँ उसकी माँ काम करती थी वहाँ जाती है और बोलती है कि माँ मुझे अब बहुत दर्द कर रहा है, अब मेरे से जो है सहा नहीं जा रहा है। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और जाती है नज़दीकी जो डॉक्टर बैठते हैं उसके यहाँ जाते हैं। जब डॉक्टर ने जो रिपोर्ट जो है चेकअप किया और रिपोर्ट में जो बताया, जो खुलासा किया, ये वो माँ सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई। इतना जो भयानक उसने कल्पना नहीं की थी वो उस रिपोर्ट में आया था। और एक आज की जो कहानी है वो कुछ इसी तरीके की कहानी है कि रिश्तों को तार तार करने वाली है। भाई बहन की एक ऐसी जो है, ऐसा भी किसी जल्लाद भाई भी होगा, ऐसा भी कोई रिश्ता होगा जो ऐसे संबंध लोग बना लेते हैं कि भाई बहन का रिश्ता नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी कहानी पूरी घटना बताते हैं। और ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की घटना है। 2023 मई में ये खुलासा हुआ कि ये ऐसा कुछ जो है वो क्राइम हो चुका है। पीहू नाम की एक लड़की रहती है जिसका पीहू, वो उसकी उम्र जो है वो 14 वर्ष की रहती है। वो और उसकी मम्मी रहती है, उसके जो है 2 बड़े भाई रहते हैं। बचपन में उनके जो है पिता का देहांत हो जाता है तो पूरी जो जिम्मेदारी है वो घर की दोनों बड़े भाई और माँ पे हो जाती है। तो दोनों बहुत ही गरीब रहते हैं। वो परिवार हर जन जो है वो काम करते हैं। उनके भाई जो है पीहू के जो भाई रहते हैं वो ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं और पीहू की जो माँ है वो नौकरानी के हर घर में जो है झाड़ू पोछा ये काम करती थी। इस तरीके से जो है गुजारा बसर हो गया। और जब पीहू 8 साल की थी तभी उसके जो है पापा का देहांत हो गया था। तो इस तरीके से जो है इन लोग गरीबी झेल रहे थे, कैसे कैसे दिन काट रहे थे। और इनके जो भाई थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनती थे और पैसे वैसे जो है कमाते थे, घर में लगाते थे। अपनी जो बहन है उसको पढ़ाते भी थे। एक दिन दोनों भाई जो है मेहनत मजदूरी करके आते हैं। माँ उस टाइम पे नहीं आई थी, तभी वो आते हैं 5 बजे दोपहर में। तब बोलते हैं कि पीहू, एक भाई जो है वो खाना मांगता है, एक भाई जो है वो पानी मांगता है। पीहू जाती है बारी बारी से, एक भाई को खाना देती है, एक भाई को पानी देती है। तभी जो है एक भाई जो है जिसको पानी देने गई थी तो वो पानी एक गिलास पकड़ता है और साइड में रख देता है और उससे जो है आपत्तिजनक ऐसी जो है बातें करता है और गंदी गंदी बातें करता है और जिसमें उसको जो है हर जगह टच करता है, जिसको पीहू को ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं लग रही थी। तब पीहू बोलती है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम शांत रहो। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि वो उसके भैया भी थे और पीहू छोटी भी थी पर इतना समझ रही थी कि ये जो है गलत हो रहा है। तभी दूसरा भाई जो है वो उसको गोद में उठा लेता है और दूसरे कमरे में जो है उसको ले जाते। तभी पीहू जो है वो काफ़ी चिल्लाती है, कहती है कि तुम मेरे भाई हो और ये सब बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों भाई जो है वो सुनते नहीं हैं और दोनों भाई एक का जो है मुंह पकड़ के और दोनों लोग बारी बारी से रेप करते हैं उस मासूम 14 वर्ष की लड़की का, जो कि उनकी सगी बहन थी, उसका बारी बारी से दोनों भाई जो हैं वो रेप करते हैं। और पीहू बहुत गुस्से में हो जाती है और एक कहीं ना कहीं उसका बचपना भी था। वो कहती है कि तुमने जो किया है वो मैं माँ से बताऊंगी और इस तरीके से तुमको जो है मैं हर किसी से बताऊंगी, अब तुमको सज़ा दिलवाऊंगी, इस तरीके से कहते हैं। तभी पीहू को जो है दोनों भाई धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी से भी कहा तो हम तुम्हारी माँ को ना तुमको एक पैसे नहीं देंगे और दोनों लोग का जो है मर्डर कर देंगे। अगर हमको जेल जाना ही होगा तो हम दोनों को मार के जाएंगे। इस तरीके से काफ़ी धमकाते हैं। तो पीहू कहीं ना कहीं डर जाती है। वो सोचती है कि घर का खर्चा कैसा चलेगा और अगर इन लोग पैसे नहीं देंगे तो माँ का क्या होगा, माँ और परेशान हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये सोच के जो है पीहू चुप रहती है। और ये दोनों भाई जो हैं वो 1 नहीं 2 में नहीं लगातार 6 महीनों से उसका यही शोषण कर रहे थे और पीहू इतना डर गई थी, इतना
सहम गई थी कि वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी। ये जो है ये डरना और सहमना ये उसकी माँ को नहीं दिखा, क्योंकि वो भी दिन भर काम करती थी। शाम के वक्त आती थी, जो कि पीहू जो भी खाना बनाए रहती थी उसको खा के वो आराम करी रहती थी, पर उनको जो है वो नहीं ध्यान दे पाई कि मेरी बेटी जो है वो किसी से ना बात कर रही ना कुछ। ऐसी जो है घटनाएं हुई, इस तरीके से चलता गया। और एक दिन जब पीहू के पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द होने लगा, दर्द होने के बाद जब यहाँ पे पीहू अपनी माँ से बोलती है तो माँ ने उसके दवाई दी, मेडिकल स्टोर से लाके दवाई दी, पर जब उसका दर्द नहीं ठीक हो रहा था तो वो डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर जब ये रिपोर्ट चेक करते हैं, उसकी सारी जांचें करती हैं, तब वो जो है उसकी माँ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्या आपकी बेटी की शादी हो चुकी है? तो पीहू की माँ बोलती है कि नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ अभी 14 वर्ष की है ही, वो तो अभी नाबालिग है, उसकी शादी अभी कहाँ कर सकते हैं। तब वो बोलते हैं कि आपकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो है वो उसकी माँ, पीहू की माँ को ऐसा लगे कि वहीं पे वो चक्कर खा के गिर जाएंगी और वो वहीं से रोने लगी। उनको ऐसा समझ में आया कि ये मेरी बेटी की गलती है। तब वो जाती है अपनी बेटी को काफ़ी डांटती है, मारती भी है और कहती है कि तुमने जो है हमारी इज्जत जो है, बची कुची जो भी इज्जत थी वो सारी मिट्टी में मिला दी। हम लोग भले गरीब थे पर ईमानदारी से कमा रहे थे, पर तुमने जो है ये बहुत गलत किया। वो जो है वो बहुत पूछने की कोशिश करती है, पर पीहू जो है वो नहीं बताती है कि ये सब किसने किया है, कैसे किया है। ये बहुत जो है मम्मी उसकी टॉर्चर करती है, 2-3 दिन उसको बहुत पूछती हैं, तब वो नहीं बताती। एक दिन अपनी बेटी को पकड़ के वो पुलिस स्टेशन जाती है और बोलती है कि साहब मेरी बेटी के साथ किसी ने गलत काम किया है जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई है और अभी वो नाबालिग है। तब यहाँ पे जो है वो वहाँ पे जो एसआई रहती है, वो जो एसआई फीमेल रहती हैं, वो जाती हैं और पीहू से बहुत आराम से बात करती हैं और कहती है कि पीहू आप बताइए। तब वो पीहू काफ़ी ज़्यादा, जो कि 14 वर्ष की थी, तो रोने लगती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है, बहुत देर तक रोती है। तब वो बोलती है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बस बताइए कि आपके साथ जो है ये किसने किया है। तब वो पूरी घटनाएं बताती है कि मेरे भाइयों ने जो है पानी और खाना मांगा और मैंने उनको दिया, तो इस तरीके से उन्होंने चालू किया था। और 6 महीने, आज 5 से 6 महीने बीत गए और उन लोग लगातार मेरे साथ रेप कर रहे हैं, पर मैं वो किसी से कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत डराया धमकाया था। इस तरीके से जब बातें होती हैं तब दोनों जो भाइयों को चेकअप होता है और जो वो रिपोर्ट मैच कर जाती है, तब ये पता चलता है कि हाँ उसके पेट में जो बच्चा है वो दोनों भाई का है, उनमें से किसी एक का है। तब ये बातों का खुलासा हो जाता है। ये बात सुन के उसकी माँ को तो ऐसा लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है, घर के जो बेटे हैं वो ही अपनी बहन के साथ इस तरीके से कर लिए। तब उनको जो है पुलिस जो है अरेस्ट करती है और उनके ऊपर मुकदमा जो है दर्ज करती है और जितने भी केस जो है वो उनके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और इस तरीके से उनको सज़ा दिलवाती है। पर ये पूरी घटना में जो है वो पीहू और पीहू की माँ ने जो है ये ऐसा गरीबी देखी, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने देखा और अब उनका जो है वो बहुत बुरा हाल है। वो अपने पेट पालने के लिए काम भी करते हैं, पर वो चीज़ें नहीं रह गई थी। शायद पीहू के पिताजी जब चले गए थे तो इतना दुख नहीं हुआ होगा, जब पीहू के भाई लोगों ने इस तरीके से किया उतना दुख उनकी माँ को हुआ। इस पूरी घटना में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।